छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और इस बार क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर यहां पर रीजन वाइज आंकड़े छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और अपने अपने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन जनता किसके पक्ष में जाएगी, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ को लेकर राहुल गांधी भी अपनी जनसभा यहां कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते नजर आए हैं और कांग्रेस को लेकर बड़े बड़े यहां पर जो है आरोप भी लगाए हैं। तो ऐसे में किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है, क्योंकि अब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर या पीएम के चेहरे पर ही यह चुनाव लड़ने जा रही है। तो बड़े बड़े ऐलान यहां पर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो किया जा रहा है, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि दूसरी लिस्ट में भी नाम ऐसे चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, जिसमें भी कई बड़े दिग्गज नेता जो कि केंद्र से भी उतर सकते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में किसका दाव चलेगा, क्योंकि जाति का दाव जनगणना पर पेच फंस सका है, लेकिन ओबीसी कार्ड किसके पक्ष में काम करेगा, इसको लेकर छत्तीसगढ़ को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने बड़े ऐलान किए हैं नामों को लेकर, जिसमें यहां पर भूपेश बघेल के खिलाफ ही उन्होंने उनके भतीजे को टिकट दिया है और ऐसे में यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। लेकिन कौन किस पर भारी होगा, इस पर आम आदमी पार्टी ने भी 10 गारंटी या छत्तीसगढ़ को लेकर ऐलान कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में किसका खेल बिगाड़ेंगे केजरीवाल, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण 90 सीटों का सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जिसमें क्षेत्रवाही आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसमें 2018 में बीजेपी ने 16 सीट तो कांग्रेस ने 65 सीट और 9 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार कौन यहां पर जीतेगा, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं यहां पर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस कहा से सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें पीएम की पसंद कौन दिखाई दे रहा है, जो यहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल पूछा है। इसमें नरेंद्र मोदी जी 62%, राहुल गांधी 20%, केजरीवाल को 6% लोग यहां पर पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि सीएम की पसंद छत्तीसगढ़ में कौन दिखाई दे रहा है, देखिए भूपेश बघेल 49%, रमन सिंह को 24%, टीएस सिंहदेव को 13%, अन्य को 14% लोग यहां पर जो है सीएम के तौर पर दिखना चाह रहे हैं, जो सी वोटर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, इस पर देखिए बहुत संतुष्ट कहने वाले 42% है और कम संतुष्ट का आंकड़ा 34% लोग मान रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में क्या बना हुआ है, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो बेरोजगारी 30% लोगों की एक बड़ी समस्या है और महंगाई भी यहां 26% और कमाई का कोई साधन नजर नहीं आ रहा है, ऐसे 10% लोग मान रहे हैं। यदि सीधे तौर पर देखा जाए महंगाई, बेरोजगारी और कमाई का साधन ही महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो सवाल सी वोटर ने रखा है। जबकि अगर बात की जाए तो किस रीजन पर किसे बढ़त देखने को मिल सकती है, 2018 के मुकाबले 2023 में किसकी सरकार बनेगी, इस पर सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ की 5 जिले 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस कार का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है और भूपेश बघेल बड़े बड़े ऐलान भी करते नजर आ रहा है और जिसका से अब चुनावी वादे किए जा रहे हैं, उसके बाद किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए 14 सीटों पर तो बीजेपी 44%, कांग्रेस को 43%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से बीजेपी को 5 से 9 सीट, कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर उत्तर छत्तीसगढ़ की जो 14 विधानसभा सीटें हैं यहां पर देखने को मिल सकता है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां दक्षिण छत्तीसगढ़ की 7 जिले 12 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस ने यहां पर 11 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अन्य के पक्ष में 0 सीट रही। यानी एक तरफा जीत यहां छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, 2013 की भी बात की जाए तो यहां पर 12 में से 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी 2013 के दौरान। लेकिन 2023 की क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, इस पर सी वोटर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों में से बीजेपी को 37% वोट शेयर जा सकता है,
कांग्रेस को 48% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर जा सकता है। और उस हिसाब से देखिए किसके पक्ष में आंकड़ा बन रहा है। बीजेपी को 2 से 6 सीट की संभावना सी वोटर ने लगाई है और यहां पर दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए, और कांग्रेस को 6 से 10 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जो है काफी आगे कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जिस कहा से अब प्रधानमंत्री मोदी जी यहां चुनावी मैदान में उतर गए हैं। जबकि अगर बात की जाए, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ से 16 जिले और 64 सीटें आती हैं, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है यही राज्य सरकार के जो है यहां पर 7 मंत्री भी इसी इलाके से आ जाते हैं। और ऐसे में यहां का क्या माहौल बन रहा है, यहां देखिए आंकड़ा, यहां पर 64 सीटों में से बीजेपी को 41% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस यहां 40%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। और मध्य छत्तीसगढ़ की 64 सीटों में से बीजेपी 25 से 29 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस 34 से 38 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जिसका से अब बड़े बड़े यहां दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है और बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी यहां चुनावी मैदान में उतर रही है। तो इसका कितना नुकसान किसको हो सकता है, फाइनल आंकड़ा 90 सीटों पर जो सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को करीब 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 40%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अब यहां पर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं और आम आदमी पार्टी मायावती जी यहां चुनावी मैदान में उतर रही है, तो इसका नुकसान किसे होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 35 से 41 सीट, जबकि कांग्रेस 48 से 54 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से इन आंकड़ों में यहां पर जो है उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर अब जब बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिस कहा से यहां पर कांग्रेस पर जमकर बरसे यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी, हालांकि राहुल गांधी भी यहां पर छत्तीसगढ़ में यहां चुनावी जनसभा कर चुके हैं। तो ऐसे में अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और अपने अपने यहां पर जो तर्क रख रहे हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में जाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है।